हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की प्रश्नावली 2.4 के सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। हमारा पहला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया हुआ है और उनके साथ में संख्याएं दी हुई हैं। हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ये संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं और साथ ही साथ हमें ये भी सिद्ध करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो चलिए अब हम हल करते हैं और सीखते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली ऐच्छिक प्रश्नावली है। यदि आप इसको हल करना चाहते हैं तो हल कीजिए, यदि आप इसको हल नहीं करना चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो जो लोग इस प्रश्नावली को सॉल्व करना चाहते हैं वो इसे हल कर सकते हैं, और जो लोग इसे हल नहीं करना चाहते हैं वो हल नहीं कर सकते हैं। जो लोग इसे हल नहीं करना चाहते हैं वो 3.1 से मैथ्स को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करने से पहले हम त्रिघात बहुपद के संबंध में कुछ ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें सभी प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम पहले त्रिघात बहुपद के संबंध में सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं और इनसे संबंधित नियम या सूत्र भी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए, त्रिघात बहुपद कौन सा होता है? 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। 3 घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक्स वाई के पदों में जब हमें बहुपद दिया होता है तो उसकी अधिकतम घात यदि 3 है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx और प्लस d। देखिए, बहुपद जितने घात वाला होगा उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। यदि बहुपद द्विघात है तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी तरह से 4 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो मान लीजिए कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हों। क्योंकि इसके त्रिघात है तो इसके 3 शून्यक होंगे। अब हमने मान लिया कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। मान लिया हमने कि इस त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं और यहाँ पर a, b, c, d ये अचर पद हैं। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, नंबर डाल देते हैं। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। -b/a होता है। और नंबर 2 डालेंगे। दूसरा संबंध होता है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। दूसरा संबंध होता है 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग। मान लीजिए 2 शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा, बीटा।
प्लस गामा प्लस गामा और अल्फ़ा ये बराबर होता है सी बटे ए होता है। अब हम नंबर 3 डाल देते हैं, यानी तीसरा जो संबंध होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा और गामा हो जाएगा। ऐसे कर लो, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर ये माइनस डी बटे ए होता है। आप इन सभी संबंधों को याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग का बहुपद है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और हमें संख्याएं दी हुई हैं 1/2, 1 और -2। हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है, यानी ये सत्यापित करना है कि ये संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं और साथ ही साथ शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया हुआ है और संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है बहुपद। मान लीजिए हमने इसको px बोल दिया बहुपद को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? px बराबर ये वाला x³ माइनस यहाँ पर 2 है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 और दी हुई संख्याएं में कौन कौन सी दी हैं? 1/2, 1 और -2। देखिए बहुपद हमारा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पर बहुपद की घात 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हम इस बहुपद की तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद से कर देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं बहुपद 2x³ ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 की तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर। देखिए यहाँ पर हम जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर 2x³ है और यहाँ पर ax स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई? a बराबर यहाँ पर 2 मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 2। इसी तरह से b, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी b बराबर हमारा 1 हो गया। तो b बराबर 1 हो गया। अब c, देखिए c यहाँ पर cx है और यहाँ पर -5x है, यानी c बराबर -5 हो गया। तो हम लिखेंगे -5। और यहाँ पर d मतलब 2 हो गया, तो हम लिख देंगे d बराबर 2। यहाँ पर हमें संख्याएं ये दी हुई हैं और हमें ये सत्यापित करना है कि ये शून्यक हैं। तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं कि ये सभी शून्यक हैं। तो हम लिखेंगे माना दी हुई संख्याएं शून्यक हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यक बराबर 1/2, 1 -2। हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ये हमारा पहला वाला अल्फ़ा शून्यक हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। हमने छोटा लिखा है। मान लीजिए कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है।
अब शून्यकों के लिए देखिए शून्यक हैं कौन किसके, ये शून्यक ये हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों की बात हो रही है तो शून्यकों के लिए बराबर में हम 0 करेंगे। अब हमने क्या किया है यहाँ पर कि ये दी हुई संख्याओं को हमने शून्यक मान लिया है। देखिए यदि ये शून्यक होंगी तो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगी, यानी कि इनका जब हम मान रखेंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, हम शून्यकों के मान रखेंगे। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, यानी पहला शून्यक हमारा ये है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर। अब देखिए यहाँ पर हम 1/2 रखेंगे तो 2 हो गया, यहाँ गुणा में है x³ यानी 1/2 का क्यूब प्लस x² यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस 5 है और x यानी गुणा में 1/2 प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0। अब हम इनको हल करेंगे तो 2 हो गया गुणा में 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 यानी 3 बार, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 यानी 2 बार है, 2 घाते हैं तो 1/2 का गुणा 1/2 में होगा तो 1/4 हो जाएगा। माइनस लगा देंगे 5 गुणा 1/2 है तो 1/2 करेंगे प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब हम इनका गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, यहाँ पर 1/4 हो गया तो 1/4 लिख देंगे प्लस 1/4 माइनस 5 एकम 5/2 प्लस 2, इसको क्या करेंगे हम बटे में 1 कर लेंगे बराबर 0 लगा देंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। हम LCM यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पर प्लस 1 चौके 4 यानी 4 दूनी 8 हो गया बराबर 0, ये 0 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 1 9 1 10, ये धन के 10 हैं और ये ऋण के 10 हैं, तो हम लिखेंगे 10 माइनस 10/4 बराबर 0। अब 10 से 10 को घटा देंगे तो 0/4 आएगा और बराबर लगा देंगे 0, यानी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो क्या हमें यहाँ मिल गया है कि LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड, अर्थात दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो चुका है। अब हम समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर अब हमारा समीकरण क्या था, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 था। अब हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 का घन प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 0। इनको हम हल करेंगे तो 2 गुणा 1 एकम 1 एकम 1 हो गया प्लस 1 एकम 1 हो गया माइनस 5 एकम 5 प्लस ये 2 बराबर 0, 2 एकम 2 तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0। अब क्या होगा, यहाँ पर ये है 2 ये 2 और ये 1 यानी 2 2 4 1 5 हो गए तो 5 माइनस 5
बराबर 0। इनको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा बराबर में 0, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर भी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी तीसरी संख्या बाकी थी -2। तो अब हम समीकरण 1 में, जो हमने समीकरण 1 बनाया था, उसमें x बराबर -2 रखेंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, देखिए आपको ये समीकरण बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर सीधा मान रख के हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर समीकरण को लिख दे रहे हैं 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब हम रख देंगे x बराबर -2, तो 2 हो जाएगा, और ये -2 का घन हो जाएगा, प्लस x बराबर -2 इसका वर्ग, माइनस लगा देंगे 5, और गुणा में क्या है -2, x बराबर -2 प्लस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर हल करेंगे तो -2 है, अब -2 और इसको हम गुणा लगा देते हैं, तो 2 गुणा, अब ये 2 का गुणा 3 बार होगा, यानी 2 -2 गुणा -2 गुणा -2। जब -2 का हम 3 बार गुणा करेंगे आपस में बार बार लिख के, तो ये आएगा -8। अब यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और -2 और -2 दो बार जब हम गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और प्लस का ये 2 है, और बराबर में 0। अब हम इनको हल करेंगे, 8 दूनी 16, माइनस के 16 हो गए, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये -16 है, तो इसको लिख देंगे -16, प्लस लगा दिया, 10 और 4 14 और 2 16, ये 16 प्लस के हैं, बराबर में 0 है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और बराबर में 0, यानी कि LHS बराबर RHS। हमें जो तीसरी संख्या दी हुई थी -2, तो उसके लिए भी हमारा समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो चुके हैं, यानी कि दी हुई तीनों संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हैं। तो हम लिख देंगे अतः बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के लिए दी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं दी गई थी, 1/2, 1 और -2 इसकी शून्यक हैं। यानी ये तीनों संख्याएं जो हमें दी गई हैं, ये इस बहुपद की शून्यक हैं। अब हमसे कहा गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए अब हम इनके बीच के संबंध को भी सत्यापित कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को संबंध की जांच। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। हमने तीनों शून्यकों को अल्फा बीटा और गामा मान लिया था, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस, ये बराबर होता है -b/a। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा हमारा 1/2 हो गया, प्लस लगा दिया, बीटा यानी 1 हो गया, प्लस लगाएंगे गामा यानी हमारा
-2 बराबर -b। तो अब हम -b की वैल्यू रखेंगे। देखिए जब हमने यहाँ पर हल किया था तो अल्फ़ा 1/2 को मान लिया था, बीटा 1 को मान लिया था और गामा -2 को मान लिया था। जब हमने इस बहुपद की व्यापक बहुपद से तुलना की थी तो a बराबर 2 आया था, b बराबर 1 आया था, c बराबर -5 और d बराबर 2। अब हम इन्हीं मानों को यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर हमारा 2 है और b बराबर 1 है। पहले तो माइनस लगाएंगे और b बराबर कितना है 1 बटे a बराबर था 2 तो हम 2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको हल करते हैं। देखिए इनको जब हम जोड़ेंगे तो एलसीएम पहले लेंगे तो एलसीएम हो गया 2 का भाग इसमें एक बार जाएगा तो ये 1 आ गया, प्लस बटे में हम 1 कर सकते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। इसके भी बटे अगर हम 1 कर लेंगे तो 1 का भाग 2 बार जाएगा, यानी 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 दूनी 4 हो गया। बराबर करेंगे माइनस का 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 2 1 3 हो गया और चलिए हम 3 ही लिख देते हैं। 3 - 4/2 बराबर -1/2। अब जब हम 3 से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा और बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में -1/2। यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो पहला संबंध था शून्यकों का योग, वो सत्यापित हो चुका है क्योंकि दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो चुका है। अब हम दूसरे संबंध को सत्यापित करते हैं। देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच दूसरा संबंध होता है कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा बराबर होता है C/A। तो हम लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। तो हम कर देंगे C/A। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे। देखिए अल्फा हमारा था 1/2 और बीटा हमने मान लिया था 1 को, प्लस बीटा बराबर हमारा था है 1 और गुणा करेंगे अल्फ़ा। अब अल्फ़ा हमारा था -2, प्लस लगा देंगे, फिर अल्फ़ा लिखना है यानी -2 फिर लिखना है और गुणा करना है अल्फ़ा का। अल्फ़ा हमारा है 1/2 बराबर है तो बराबर लगा देंगे C/A। देखिए C हमारा आया था -5 और A आया था 2, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इनको हल करेंगे तो 1 एकम 1 यानी 1/2 और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये प्लस माइनस का माइनस हो गया और इस 2 से ये 2 कट गया यानी 1 एकम 1 आया, माइनस का 1 आ गया, बराबर है तो बराबर लगा देंगे -5/2। अब हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे तो हमने मान लिया इनके बटे में 1 है और इसके भी बटे में 1 है, एलसीएम 2 हो गया। अब हम इनको हल करेंगे, 1 आएगा यहाँ पे -1 दूनी 2 यानी 2 दूनी 4 हो गया और 1 दूनी 2 यानी -2 हो गया, बराबर लगाएंगे -5/2। यहाँ पर -4 है -2 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो -6 हो गए और ये 1 है यानी -6 से प्लस का 1 घट जाएगा। जब -6 से प्लस का 1 घट जाएगा तो -5 बचेगा, तो हम यहाँ पर -5 लिख देंगे और बटे में 2 बराबर लगाएंगे -5/2। यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS बराबर RHS है, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शून्यकों और गुणनफलों का योग का जो दूसरा हमारा नियम है, ये भी संबंध सत्यापित हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच एक तीसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, उसको हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा और ये बराबर होता है -D/A होता है। तो अल्फा हमारा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2, बराबर करेंगे तो
देखिए माइनस डी का भी यहाँ पर मान रखना है, तो माइनस डी बराबर, माइनस का तो माइनस हो गया और डी बराबर है 2, और यहाँ पर ए लिखेंगे, ए भी है 2। देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये भी गुणा में है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या इधर माइनस। अब इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, एक एकम एक, और यहाँ पर भी एक बचा है यानी एक आएगा, और बराबर लगा देंगे, ये तो कट गया है, माइनस का इधर भी एक हो गया। अब यहाँ पर भी LHS बराबर RHS हो गया है, यानी ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया है। तो हमारा जो शून्यकों और गुणांकों के बीच तीसरा संबंध था, शून्यकों का गुणनफल, वो भी सत्यापित हो चुका है, यानी कि हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध थे वो सभी संबंध सत्य हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्य हैं। अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्य हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हो कि अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच सभी संबंध सत्यापित हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करते हैं। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2, और इसके साथ संख्याएं दी हुई हैं 2, 1 और 1। हमें इन संख्याओं को इनके शून्यक सिद्ध करना है और गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो संख्याओं को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 हों। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a और a + b हों तो a और b ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और ज्ञात करते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के दो शून्यक 2 ± √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर ये बहुपद दिया हुआ है x² - 6x³ - 26x² + 138x - 35, और इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, हमें इसके अन्य शून्यक ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम इसके अन्य शून्यक ज्ञात करते हैं और इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस बहुपद को लिख लेते हैं। तो बहुपद px बराबर x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35, ये हमें बहुपद दिया हुआ है और हमें दो शून्यक दिए हुए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिए हुए दो शून्यक 2 ± √3 हैं, इसलिए x बराबर 1 हो जाएगा 2 +√3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 2 -√3। देखिए जब हम गुणनखंड करते हैं तब हमें शून्यक प्राप्त होते हैं। तो हमारा x बराबर 2 +√3 आ गया है और x बराबर 2 -√3 आया है। और हम क्या करते हैं, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस ये हो जाएगा -2 और ये माइनस का √3
3। इसको हम क्या करते हैं, एक कोष्टक में कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए x है, अब ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा √3। अब हम इनका गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करना थोड़ा बड़ा होगा, एक चीज़ देख लीजिए, ये x-2 यहाँ भी है, x-2 यहाँ भी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम a मान लेंगे और √3 और √3 को b मान लेंगे। तो ये हमारा एक सूत्र बन जाएगा a माइनस b और a प्लस b। तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा a², यानी कि x-2 का स्क्वायर, तो x-2 का स्क्वायर, और माइनस में होता है b², यानी √3 का स्क्वायर, √3 का वर्ग हो गया। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा सूत्र लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस b², यानी 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, और माइनस में होता है 2ab, यानी कि माइनस का 2 गुणा x गुणा 2, 4x हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब √3 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, या ऐसे भी आप कह सकते हो कि √ से ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा √ से, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब हम देखिए इसको हल करते हैं, ये हमारा हो जाएगा x² और ये माइनस के 4 है, तो माइनस के 4x हम यहाँ पर लिख देंगे, 4 ये प्लस के हैं और ये 3 है माइनस के, तो हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। जब इस बहुपद के 2 शून्यक ये थे तो x-4x प्लस x क्या हो जाएगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। और देखिए यहाँ बहुपद हमारा जो है वो 4 घात का है, तो बहुपद जितनी घात का होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है, यानी x की घात 4 है, तो इस बहुपद के जो शून्यक होंगे उसकी संख्या 4 हो जाएगी। अब 2 शून्यक हमें ये दे दिए थे, अब 2 शून्यक ये हमारे हैं, और इनसे हमारा जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हो गया है, यानी कि अभी ये जो बहुपद है इसके 2 शून्यक और होंगे, और वो 2 शून्यक हमें कैसे प्राप्त होंगे, जब हम इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग देंगे तो हमें एक गुणनखंड और प्राप्त हो जाएगा। जैसा एक गुणनखंड ये है इसी तरह का एक दूसरा प्राप्त हो जाएगा, और उसके भी 2 शून्यक होंगे, जैसे यहाँ पर इस वाले के 2 शून्यक ये हो गए। इसी तरह से जो गुणनखंड हमें भाग देने पर प्राप्त होगा उसके भी 2 शून्यक होंगे, जो उसके 2 शून्यक होंगे वो इस वाले बहुपद के शेष शून्यक होंगे। उम्मीद है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम हल करते हैं। अब हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x-4x प्लस 1 का x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² माइनस 138x माइनस 35 में भाग देना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 का बहुपद, ये वाला बहुपद लिख देंगे, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 में भाग देने पर। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे x² ये वाला माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पर हमने ये वाला बहुपद लिख दिया है, और भाग हमें किस में देना है, इस वाले बहुपद में, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। देखिए यहाँ इस बहुपद का पहला पद है x⁴, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे, और बटे में लिखेंगे इस वाले बहुपद का पहला पद, तो ये हो गया x²। अब जब हम भाग करेंगे तो x² है और यहाँ पर x⁴ है, कट के क्या बचेगा, x⁴ बचेगा यहाँ पर। और भी ये देखना चाहो तो एक देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से कि x⁴ है, मतलब 4 बार x होगा, और बटे में x² है यानी x गुणा x। अब 2x यहाँ कट जाएंगे, कितना बचेगा, x गुणा x, और x गुणा x क्या होता है, x²। तो इस वाले बहुपद का इस वाले बहुपद में x² बार भाग हम करेंगे, तो x² यहाँ लिख दिया।
इसका और इसका होगा गुणा और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो चलिए हम इनका गुणा करके यहाँ लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स की घात 4, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस 4, और एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा होगा तो 4x क्यूब। अब ये प्लस प्लस का गुणा प्लस ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक में होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। घटाएंगे तो ये घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे और ये 6x क्यूब है माइनस का और 4x स्क्वायर है प्लस का, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4x क्यूब। देखिए थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है, 6x क्यूब है और यहाँ पे प्लस का 4 है तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 26x स्क्वायर है माइनस का और ये माइनस का ये भी हो गया है, तो ये माइनस का 27x स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला पद ऐसे ही उतार दिया जाएगा, प्लस 138x माइनस 35। अब हमें एक्स स्क्वायर का इस वाली संख्या में भाग देना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला पद है माइनस का 2x क्यूब और बटे में हम करेंगे तो इसका पहला पद है एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे है, हमने ये वाला पहला पद लिख लिया है और भाग में इसका पहला पद लिख लिया है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -2 गुणा एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पर एक्स 3 बार लिखा जाएगा, तो हम 3 बार एक्स लिख देते हैं, बटे में करेंगे एक्स स्क्वायर यानी एक्स गुणा एक्स होगा। एक एक्स से ये एक्स कट गया, दूसरे एक्स से ये कट गया, क्या बचा माइनस का 2 गुणा एक्स। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब हम माइनस के 2x बार भाग देंगे तो यहाँ पर कर देते हैं माइनस के 2x। अब हम क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 2 एकम 2x क्यूब, तो 2x क्यूब हो गया। अब माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 दूनी 8x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर हो गया। अब फिर माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस का होगा 2 एकम 2x। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया यानी कट गया। अब ये क्या है यहाँ पर माइनस का 27x स्क्वायर है और ये माइनस का 8x स्क्वायर हो गया है, तो 27 में 8 हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस का तो माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस में जोड़ना है। अब ये 27 8 होता है 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 35x स्क्वायर। ये 138 है और ये 2 है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का 140x हो जाएगा और माइनस के 35। एक बार देख लीजिए, ये माइनस का 2x क्यूब है, ये प्लस का 2x क्यूब है, आपस में कट गया। यहाँ पर है माइनस 27x स्क्वायर और ये है माइनस का 8x स्क्वायर, जुड़ जाएगा तो माइनस का 35x स्क्वायर हो गया। ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का हो जाएगा 138 2 140x और माइनस का 35 है तो माइनस का 35 हो गया। अब हम इस वाले संख्या का इस वाली संख्या में भाग देंगे, तो देखिए इसका पहला हमारा बहुपद है। देखिए यहाँ पर हमारी जो भाजक का पहला पद है वो है माइनस के 35x स्क्वायर, तो बटे में हम करेंगे ये इसका वाला पहला पद, तो ये है एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस के 35 को तो हम 35 लिखेंगे, गुणा में एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स, और बटे में एक्स स्क्वायर है इसको भी लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स। इस वाले से ये एक्स कट गया, इस वाले से ये कट गया, क्या बचा माइनस के 35, तो माइनस के 35 हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 35। अब हम माइनस 35 का इसमें गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे, तो माइनस माइनस का हो गया माइनस 35 एकम 35 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया ये प्लस 35 चौको 140 होता है और एक्स हो गया। अब माइनस प्लस का माइनस हो गया, 35 एकम 35, घटाएंगे, घटाने पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस वाला ये प्लस वाला कट गया, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट गया, ये माइनस वाला ये प्लस वाले से खत्म हो गया, बचा क्या 0 शेषफल। अब हमने इस वाले बहुपद से जब इस वाले बहुपद में भाग दिया है तो एक बहुपद हमें ये वाला प्राप्त हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दूसरा गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35
है। और इस बहुपद के शून्यक 4 घात वाले के शेष शून्यक होंगे। यानी कि ये जो दूसरा गुणनखंड है वो ये है, तो अतः दूसरा गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है और इस बहुपद के शून्यक 4 घात वाले बहुपद के शेष शून्यक होंगे। यानी इस बहुपद के जो 2 शून्यक हमें प्राप्त होंगे वो इस 4 घात वाले बहुपद के शेष शून्यक हो जाएंगे। तो अब हम इनके शून्यक ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए देखिए शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0 हो जाएगा। ये अब क्या होता है, अब 35 का गुणा इसमें होता है तो 35 एकम 35 हो गया। अब माइनस 2x को हमें ऐसे लिखना है कि इनका जोड़ने या घटाने पे माइनस 2x हो जाए और गुणा करने पर 35 हो जाए। तो देखिए 7 पना 35 होता है, तो अब हम इसको यहीं पर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। देखिए यदि हम माइनस के 7x से प्लस के 7x घटा देंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे और यहाँ माइनस 35 है तो यहाँ माइनस 35 है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है और इनका गुणा 7 पना 35 होता है। चलिए अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर माइनस 7 बच गया। प्लस लगा देंगे, 5 कॉमन लेंगे अब की बार, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर x है नहीं, लेकिन 5 हमें कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 7 पना 35 होता है तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 एक हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या x माइनस 7 बराबर 0। जब भी गुणनखंड ज्ञात करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो कोष्टक में संख्या आएगी वो दोनों बराबर होगी। यदि कोष्टक में बराबर संख्या नहीं आ रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो देखिए x माइनस 7 को हम एक कोष्टक में कर देंगे x माइनस 7 और दूसरे कोष्टक में कर देंगे x प्लस 5 बराबर 0। यानी इसके 2 शून्यक हमें मिल जाएंगे, एक शून्यक जब x माइनस 7 बराबर 0 होगा और दूसरा शून्यक x प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जब x माइनस 7 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यानी कि हमें 2 शून्यक मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब हम लिख देंगे अतः शेष शून्यक सात और माइनस 5 ये वाला है। अतः शेष शून्यक 7 और माइनस 5 हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें एक ये बहुपद दिया हुआ है और दूसरा बहुपद ये दिया हुआ है। जब हम इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देते हैं तो शेषफल मान लीजिए x प्लस a आता है। जब शेषफल x प्लस a आता है तो k तथा a को ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 बहुपद दिए हुए हैं, एक है x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 और दूसरा बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पहला बहुपद, पहला बहुपद बराबर, इसको हम पहला बहुपद लिख देंगे x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस
10 है। और दूसरा बहुपद, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा बहुपद। दूसरा बहुपद बराबर हमारा ये हो गया, मान लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। अब हमें कहा गया है कि इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद में भाग देने पर शेष फल x प्लस ए आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष फल बराबर x प्लस ए। और शेष फल x प्लस ए कहाँ पे आता है? तो चलिए अब हम भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का हम भाग देंगे इस बहुपद में, तो x की घात 4 है माइनस 6x क्यूब है प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 10 है। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के का भाग x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में देंगे। तो यहाँ पर भाग देने के लिए देखो हम क्या करते हैं कि x की घात 4 यानी ये पहला पद है, तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात 4 और बटे में लिखेंगे इस वाले पहले पद को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो x की घात 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x गुणा x और बटे में x स्क्वायर यानी x 2 बार। ये वाला कट जाएगा, 2 बचेगा क्या, x गुणा x बराबर x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बार हम इसमें भाग दे सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर बार भाग देने के लिए इनका हो जाएगा गुणा, यानी इस पूरी संख्या में इसका गुणा होगा और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो हम गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स की घात 4। अब माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणा 2x में होगा तो हो जाएगा 2x क्यूब। अब प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, के एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ करेंगे के एक्स स्क्वायर। अब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये वाला हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर है 6x क्यूब और ये है 2x क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब। ये है 16x स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर है नहीं क्योंकि यहाँ पे के है, यहाँ पे 16 है, तो हम क्या करेंगे प्लस 16 एक्स स्क्वायर और माइनस का के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के 25x हैं तो माइनस 25x प्लस 10 ऐसे कर देंगे। हम इसको सरल तरीके से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला पद है माइनस 4x क्यूब और यहाँ पर पहला पद है एक्स स्क्वायर। तो फिर से देख लीजिए, ये पहला पद हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x क्यूब और बटे में ये वाला पहला पद लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 4 गुणा एक्स है क्यूब यानी 3 बार एक्स, और ये एक्स स्क्वायर यानी 2 बार। एक ये कैंसिल हो गया, एक ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 4x, तो बराबर हो जाएगा माइनस 4x। अब हम माइनस 4x बार भाग देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x। अब हम माइनस 4x का इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाद में घटा देंगे। तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया माइनस का 4x क्यूब। अब माइनस माइनस हो गया प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर हो गया। और ये माइनस और प्लस माइनस का हो गया 4kx, तो हम लिख देंगे 4kx। घटा देंगे, अब ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला आपस में कट गया। यहाँ पर 16 है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस के 8x स्क्वायर, बचेगा क्या 8x स्क्वायर। और यहाँ पर है माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस 4kx और ये प्लस का हो गया है तो प्लस 4kx हो जाएगा। ये माइनस 25x है तो माइनस 25x हो जाएगा प्लस 10। अब देखिए यहाँ पर 8x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर है। यदि हम एक्स स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हम पहले इसको सरल कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 माइनस के, और कोष्टक के बाहर हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे प्लस 4kx माइनस 25x
प्लस 10। और यहाँ पर हम लिख देते हैं दोबारा लिखने पर। इसी वाली संख्या को हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है, केवल हमने एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला पद है हमारा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसका पहला पद है भाजक का एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये वाला कट गया, क्या बचा 8 माइनस के। अब हम 8 माइनस के बार भाग देंगे तो प्लस लगा देंगे, कोष्टक में लिख देंगे 8 माइनस 8 प्लस के। यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। देखिए अब हम इनका और इनका गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो पहले हम लिखते हैं। तो 8 माइनस के में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस के, और गुणा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस -2x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 8 दूनी 16x, तो 16x हो गया। और ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस, और 2kx, तो यहाँ लिखेंगे 2kx। अब k का गुणा इसमें करेंगे तो k और 8 का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस 8k, और यहाँ पर हो जाएगा k और इस k का गुणा होगा तो माइनस प्लस का माइनस k स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, तो चलिए घटाते हैं। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये वाला और ये वाला कट गया। अब यहाँ पर प्लस 16x है और यहाँ पर माइनस के 25x हैं। यदि हम माइनस के 25x से प्लस के 16x घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 9x, और यहाँ पर है प्लस के 4kx, और यहाँ पर है माइनस के 2kx, तो क्या बचेगा, प्लस का 2kx बच गया। अब ये वाला भी हमने घटा लिया है, ये वाला भी घटा लिया है, बचा हमारे पास क्या 10 ऊपर में बचा है, तो प्लस 10 कर देंगे। और नीचे में हमारा कौन सी संख्या बच रही है, नीचे में हमारा बचा है 8k, तो माइनस का 8k है, और ये प्लस के स्क्वायर, तो प्लस के स्क्वायर हो गया। देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब दोबारा लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोबारा लिखने पर। देखिए दोबारा हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर -9 इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस 2k, और बाहर में हमने क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया है। देखिए यहाँ से जब x हम कॉमन ले लेंगे बाहर, या इस तरफ ले लो या इस तरफ रख दो, तो बचेगा क्या, माइनस का 9 बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2k बच जाएगा। अब प्लस ये वाली संख्या 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। देखिए हम इसको दो संख्याएं मान लेते हैं, एक ये और एक ये। अब हमें दिया है, देखिए यहाँ पर x की घात 1 है और हमारे भाजक की x की घात 2 है, यानी कि अब भाग जाएगा नहीं, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा। लेकिन शेषफल हमें दिया है, चूंकि दिया हुआ शेषफल बराबर, क्या हमें शेषफल बराबर दिया है, x प्लस a। जब हमें शेषफल x प्लस a दे रहा है और हमारा शेषफल ये आया है, तो हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर ये वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, -9 प्लस 2 के बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 1 है। तो लिखेंगे इसलिए -9 प्लस 2 के बराबर 1 हो गया, और इसको ऐसे कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये है 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a। अब हम यहाँ से 2k बराबर 1 तो इधर है और ये माइनस का इधर आएगा प्लस, तो ये 9 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा 2k बराबर 10, यानी k बराबर 10/2, तो 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ पे हो गया k बराबर 5। अब हमारा k का मान निकल आया, अब हमें a का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 5
रखने पर, तो ये हो गया 10 माइनस का 8 है गुणा के बराबर 5 प्लस के बराबर 5 का वर्ग बराबर ए, यानी कि 10 माइनस 8 पन 40 प्लस 5 25 बराबर ए। तो ये 25 प्लस के हैं और 10 प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस के हो जाएंगे माइनस के 40 बराबर ए। जब हम 35 से 40 माइनस के घटाएंगे तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर में ए, यानी के बराबर 5 हो गया और ए बराबर -5। तो हम लिख देंगे अतः के बराबर 5 तथा ए बराबर -5 है। अतः के बराबर 5 तथा ए बराबर -5 है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये सवाल हल करना आपको आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।